आज ये बहुत ही सुखद अवसर है। हमारे परम मित्र श्री राहुल जी लाड जो एलआईसी में है, बेगू से पधारे हैं और एक सुखद अवसर मिला है हमको एक पॉडकास्ट साथ में करने का। जो हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं और सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों को उठाते रहते हैं और देश दुनिया की समस्याओं से खबरों से अवगत रहते हैं और मुझे भी प्रेरणा देते हैं कि कैसे इन विषयों में रुचि लें और इन सामाजिक समस्याओं के बारे में कैसे हम चर्चा करें, उनसे दूर करने का क्या उपाय, इन समस्याओं के बारे में हमको बताते रहते हैं। तो आज हम दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार चर्चा हुई है। आइए हम उस चर्चा का आनंद लें। लीजिए, पेश है ये हमारा बेहतरीन पॉडकास्ट आपके लिए। आज हमारे साथ हमारे मित्र दीपक जी कारपेंटर जो उत्तराखंड में रहते हैं। काफ़ी वर्षों तक आपका सानिध्य मुझे मित्र रूप कहें, परिवार के रूप में कहें या अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कहें, आपका सदैव मुझे स्नेह मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आज मुझे यहाँ किसी निजी काम में आने का अवसर मिला तो दीपक जी के हार्दिक निवेदन के कारण कि कुछ नवीनता लाए जाए जीवन में, क्योंकि नवीन विचारों का आलेख इन दिनों में चल रहा है। कहीं भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके हम साक्ष्य बनने जा रहे हैं। महाकुंभ चल रहा है, शरद ऋतु चल रही है। आप अपना परिचय दीजिए अपने व्यूअर्स को। मैं दीपक कारपेंटर, रतनगढ़ निवासी। राहुल भैया मेरे परम मित्र हैं और इनके मार्गदर्शन में ही यूट्यूब का ये पॉडकास्ट संचालित किया जा रहा है। जैसा कि महाकुंभ का पावन अवसर अवसर चल रहा है और शरद ऋतु चल रही है, तो तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। क्या बात। वर्षा विगत शरद ऋतु आए, फूले का सकल मही चाहे। मतलब वर्षा ऋतु बीत चुकी है, शरद ऋतु आ चुकी है और पूरी पृथ्वी पर फूले काश के फूल खिल चुके हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन उन्होंने रामचरितमानस में किया है। ऐसे पावन समय में हम इस रतनगढ़ की पुण्य भूमि में बैठे हैं और हम दोनों परम मित्र। वैसे राहुल भैया और मेरी उम्र में काफी अंतर है, पर उन्होंने हमेशा मित्रवत स्नेह दिया है और मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और आज इस अवसर पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बहुत और बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने अपना संक्षिप्त परिचय के रूप में, जैसा आप जानी मानी हस्ती हैं, साथ साथ आपने समाज के रूप में कई चीज़ों में आपने काम किया है। आप एक हेल्थ के रूप में एक कार्यकर्ता हैं जो कई सुविधाएं आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचल के क्षेत्रों के लोगों को, आप टीकाकरण हुआ, कोरोना काल हुआ, उस समय आपने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। क्या सर, मैं आपसे ये कुछ जानना चाहता हूँ कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपने यूट्यूब पर कुछ नया करने का आपका विचार कैसे आया? देखो, ऐसा है भैया, राहुल भैया, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं जी। लेकिन फिर भी कुछ उनमें कमी है और जीवन को सही दिशा देने वाले कंटेंट की बहुत कमी। और जैसा कि अपना परिवेश है, रतनगढ़ क्षेत्र है या उसके आसपास का क्षेत्र है, उसमें ऐसे संदेश की कमी है जिसको जनमानस आसानी से समझ सके, अपने आप को अपने लोगों से कनेक्ट कर सके और उन विचारों को समझ सके जो जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन को सही दिशा दे सके। इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में, जैसे कि रतनगढ़ कठिन क्षेत्र है, यहाँ रोजगार की भी समस्या है और भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर व्यक्ति दो पल सुकून के मिल जाए या उनको अपना ऐसा कोई साथी मिल जाए जो यूट्यूब पर है और अपने ही बीच का है, तो उन्हें देखकर सुकून मिलेगा। और कैसे शांत रहा जा सकता है उसके बारे में हम जो बताते हैं उसको सुनकर वो भी आनंदित होंगे। बड़ा अच्छा है। मूल रूप से आपके भावों से हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को, लोगों की भावनाओं के बीच में, लोगों के हृदय के बीच में एक खुशी का संचार ढूंढना चाहते हैं। तो खुशी का संचार ढूंढने के लिए हो सकता है कि अभिव्यक्ति जो आज इंसान की जो पास जो एक मौलिक आज़ादी होती है,
उस मौलिक आज़ादी के रूप में आपने यूट्यूब को चयन किया है। बहुत अच्छी बात लगी कि आप अपना अमूल्य समय, कीमती समय निकाल कर लोगों की आशाओं, अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और मन में छुपी हुई कई ऐसी जो चीज़ें हैं, उनको पिरोकर आप समाज को एक नया संदेश देने की अनवरत कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं आपकी कोशिश से कोई जान सकता हूँ कि आप जो भी कंटेंट अधिकतर जो बनाते हैं, मैं देखता हूँ कि समाज के, परिवेश के, कुछ यात्राओं के, कुछ मैंने भी आपके यहाँ आकर कुछ एक कोशिश प्रयास मैंने किया है, तो ये देखा है कि आपके जो जो लोग हैं वो इन चीज़ों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो विचारों की जो अंदर की जो ज्वाला है उसको दीप्यमान रखें, आगे बढ़ाते रहें। इसी संदर्भ में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स में अगले लक्ष्य क्या हैं, किस तरह के आप उनको नई नई चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं। भारत क्या है, भारत को हमें जानना है। हम दुनिया को कब जाने, जब हम स्वयं को नहीं जान पाए। स्वयं से जानने की यात्रा, भारत को जानने की यात्रा आप अपने प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। मेरा शुरू में उद्देश्य था कि मैं भारत के मंदिरों के विषय में कंटेंट बनाऊं। उससे पहले अपने रतनगढ़ में है जो मंदिर और उसके आसपास के जो मंदिर है उनको उजागर करना चाहता था, ताकि अपने रतनगढ़ का पर्यटन बढ़े, रतनगढ़ के आसपास का क्षेत्र के जो दर्शनीय स्थल है उनको लोग पहचाने और विश्व में या भारत के लोग देखें तो उसको आकर देखें, जिससे रतनगढ़ के पर्यटन का विकास हो। और यहाँ जो अमूल्य संपदाएं हैं, दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, मंदिर हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम माता सहित लक्ष्मण सहित यहाँ पधारे थे इन जंगलों में। क्या बात है। और रामचर्या उसका नमूना है। अभी भी वहां पर कुछ ऐसे चिन्ह है जिससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम वास्तव में वहां पधारे थे। और ऐसी कहानियां प्रचलित है जनमानस में कि प्रभु श्री राम वहां कुछ रुके थे और भगवान शिवलिंग की स्थापना उन्होंने की थी। वो मंदिर अभी भी विद्यमान है, उसका नवीनीकरण हो चुका है। और तारा घाटी और ऐसे कई मंदिरों में अवशेष है, जैसे नीमका खेड़ा में एक टीला है, चट्टान है, जिसमें कहा जाता है कि श्रवण अपने माता पिता सहित यहाँ यात्रा के दौरान यहाँ ठहरा था। तो ऐसे कई प्राचीन स्थान है जिनको देखा जाना बाकी है। और उसके साथ ही फिर आपकी ही प्रेरणा से नए नए विषय स्वास्थ्य के प्रति और सामाजिक मुद्दों पे भी बनाने का मेरा मन हुआ है, इसलिए ये मैंने कार्य जारी रखा। लोक कथाओं और दंत कथाओं के को सुनते सुनते हम बचपन से हम तोड़ो गए हैं। उन कथाओं को सुनकर आप अपने विचारों को एक केंद्रीकरण लेके आए और उस केंद्रीकरण की अनुभूति जो आपको हुई है उसकी अभिव्यक्ति आपने यूट्यूब के माध्यम से की है। जो आपकी यात्राओं को मैं देखता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो मंदिर हैं, कई ऐसी जो चीजें हैं जो अनछुई, इस यूट्यूब से तो कोई अनछुआ नहीं रहा है, गूगल से कोई अनछुआ नहीं रहा, पर आप अपनी नजरों से अपने व्यूअर्स को या अपने मिलने वाले को, अपने परिवारजन को आप उनको दर्शन करा रहे हैं, तो ये आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और साथ में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को इस संदेश दें, ये बताएं कि आपका जो उद्देश्य जो जो नजर आ रहा है कि खुशी ढूंढना, तो बच्चे हुए, मध्य आयु के जो लोग होते हैं, संघर्षशील जो एक युवा होता है, उसको इन चीजों में काफी समस्याएं आती है। उन समस्याओं को निदान करने के लिए आपने अपने चैनल में किस तरह के रास्ते, किस तरह के विचार, किस तरह के नए नए प्रयोग आप करने जा रहे हैं, जरा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्रश्न उठाया है। जीवन का जो मूल मंत्र है वो आनंद प्राप्त करना है। चाहे आप YouTube चैनल पर कोई कंटेंट बता रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं या आप घर पे कोई काम कर रहे हैं या नौकरी पे कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य आनंद को प्राप्त नहीं कर रहा है। और हमारे इतने वेद पुराण शास्त्र गीता ये आनंद प्राप्ति का ही मार्ग बताते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य करें उसमें आनंद कैसे प्राप्त करें। आदमी कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको कैसे बेहतर ढंग से कर सके, सुखी हो सके, आनंदित हो के कर सके। तो हमारे जो वेद शास्त्र पुराण है उनमें से जो छोटे छोटे प्रसंग है जी, जिनसे कैसे आनंद प्राप्त किया जाता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में भी आनंद लेने की कला सिखा दी थी। क्या बात, जरा प्रसंग बस थोड़ा बताइए, थोड़ा हल्का सा मुझे।
बिल्कुल जानकारी बिल्कुल। मिले। क्योंकि मतलब ऐसी कोई कठिन यात्रा नहीं हो सकती, समय नहीं हो सकता है जो महाभारत के युद्ध के समय उत्पन्न हुआ था, उससे बड़ा कोई कठिन समय नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, जी जब दोनों तरफ से सेना युद्ध करने को उद्यत थी और अर्जुन निराश हो चुका था, मोहित हो चुका था कि मैं अपने परिवारजनों से कैसे युद्ध करूंगा। उस समय भी भगवान कृष्ण ने उसको अपने कर्म का संदेश दिया कि जी अपना मूल कर्तव्य क्या है और उसको कैसे किया जाना है। उन्होंने कहा कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू तो तेरा जो कर्म है किए जा, किए जा। फल की चिंता मत कर। तू फल की चिंता कर रहा है इसलिए मोहित हो रहा है, ये तो पहले ही मर चुके हैं, तू तो निमित्त मात्र है। सही है। तू नहीं मारेगा तो भी ये मरना ही है इनको। तो ऐसे संदेश कठिन समय में उन्होंने दिए और उन्होंने कहा है कि मामेकम शरणम ब्रज, तू मुझ एक की ही शरण में आ, बाकी सब तरफ दिशाओं में देखना बंद कर दे। जी जी। एक मूल सत्य मैं ही हूँ और मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। तो ऐसे कठिन समय में जब युद्ध, दोनों तरफ से सेना उद्यत है युद्ध करने के लिए, ऐसे समय में संदेश देना समझाना बहुत कठिन काम होता है। फिर भी उन्होंने अर्जुन को समझाया और उसको हाथ पकड़ के युद्ध के लिए नहीं लगे, उसकी खुद की समझ पैदा कर दी ऐसे कठिन समय में। तो वो कला सभी को सीखनी चाहिए, पूरी मानव जाति के लिए आज भी उपलब्ध है। और ऐसा कोई कठिन समय नहीं हो सकता है जब हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने युद्ध किया और बिल्कुल निर्मोह होकर युद्ध किया और विजय को प्राप्त किया। दीपक भाई, ऐसे देखा जाए तो हम सब लोग मिलकर जाने अनजाने में हर हर व्यक्ति, आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे कई मित्र लोग हुए हैं, हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं, कहीं कहीं छुपी हुई अपने अंदर एक भावना होती है कि मैं भी किसी माध्यम से मानव कल्याण की भावना हर के अंदर होती है। मानव कल्याण का जो विषय है बहुत बड़ा एक अंदरूनी खुशी देने वाला विषय होता है, और खुशी देने वाले विषय को आदमी सदैव कहीं कहीं समय अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। आपने इसी तरह के कई विषयों को आत्मसात करने की बहुत अच्छी कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी यात्रा को यूट्यूब के माध्यम से, आपकी जर्नी लगभग 5 साल से ऊपर हो गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे आपने वीडियो बनाए हैं। आप अपने जर्नी में कई अच्छे अच्छे पहलुओं को छुआ है। आप इसी तरह आप अपने नए नए पहलुओं को छूते रहेंगे और हमें अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे लोगों को जानकारियाँ जो अनछुई है, जो जहाँ 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 न पहुँचे कभी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जो कहते हैं ये सिद्धांत। आप एक कवि तो है ही, आपके अंदर अच्छी चित्रकला का एक नमूना है, आप अच्छे कवि हैं। आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्य समय दिया, मुझे इस चैनल पर आने का, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे बेगू से। और इनके चैनल को आप अधिकतर सब्सक्राइब कीजिए, आप इनको देखिए, बहुत अच्छे अच्छे, समय जरूर लगता है, ये अपने कंटेंट बहुत अच्छे भिजवाते हैं, बहुत बड़े यादगार पल इनके साथ रहते हैं। थैंक यू।